Welcome to Unfold Zindagi, powered by Women Empowerment by Lavika Nair, venue partner Bloom Boutique Hotel, Ranjit Avenue, and photography partner Robbins Golden City Digital Studio. So आज हम जिनके साथ हैं एक्चुअली आज मैं बहुत नर्वस हूँ और शायद मैं कभी इतनी नर्वस होती नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आज हमारे साथ कोई पर्सनालिटी है. ही इज़ लाइक मोर देन दैट टू मी एंड टू एवरीवन. बहुत ज़्यादा मतलब इनका ऑरा इतना अच्छा है, इनका काम इतना अच्छा है. आइए आज हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं. सत श्री अकाल सर. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. तुम सुनाओ. बस सर ठीक ठाक. थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ आने के लिए और इस तरह से अनफोल्ड ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने के लिए. माय प्लेजर, माय प्लेजर. थैंक यू सर. तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हमारे साथ जो बैठे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पंजाबी इंडस्ट्री के, और गुरमीत सिंह जी इनका नाम है. मुझे नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं, जो देख रहे हैं उनको पता है. और अगर मैं आज थोड़ा सा फंबल कर दूं तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, बिकॉज आई एम रियली नर्वस टुडे. और बट हम बहुत कैजुअली आराम से बातचीत करेंगे और सर के बारे में कुछ और जानेंगे. जो सर ने काम किया है वो तो सब कुछ सारे जानते ही होंगे कि कितना काम किया है उन्होंने, कितने गाने बनाए हैं, बट उसके अलावा सर की क्या पर्सनालिटी है, आज हम उस बारे में बात करेंगे. सो सर, आपको कैसा लग रहा है अनफोल्ड ज़िंदगी में आके? बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं पहले भी. हाँ जी. तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ जिसको हम कहते हैं ना कि छोटा मतलब छोटा पैकेट जो होता है ना, उसका धमाका बहुत बड़ा होता है ना. तो वही बात है कि कई बार हमको लगता है कि ये छोटा पैकेट है, तो छोटे पैकेट नाम की कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती, क्योंकि ज़ीरो भी ऐसा है, छोटा सा होता है, लेकिन उसके आगे आप नंबर लगाते जाओ तो बड़ा बन जाता है. पता नहीं क्या मिलियंस बिलियंस क्या कुछ होता रहता है उसके आगे. बिल्कुल बिल्कुल. सर हमने सुना है कि आपकी फैमिली में म्यूज़िक पसंद करते थे लोग. फैमिली बैकग्राउंड में सब म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा रुझाव था, सबको अच्छा लगता था. तो आपने इंजीनियरिंग में कैसे चले गए? वो देखिए, वो क्या होता है कि अब भी वैसे ऐसे ही है कि हमारे ये इंडिया का ही कल्चर है. हाँ जी. कि जैसे जिनके घर में 2 लड़के होंगे, हाँ, 1 लड़की होगी, तो उनको ऐसा लगता है कि जो 2 लड़के हैं उनमें से एक इंजीनियर बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए. लड़की जो है वो तो अपने घर चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसके वो अपने घर चली जाएगी. तो जो मतलब फैमिली को, लड़की को कोई इतनी वो नहीं होती थी कि वो शादी करके चली जाएगी तो वो उसको उसके घर वाले देखेंगे. हाँ जी. लेकिन जो 2 लड़के हैं उसमें से एक इंजीनियर बनना चाहिए और एक डॉक्टर बनना चाहिए. तो ऐसा एक लोगों का होता था शुरू में. अब भी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत सारी अब पिक्चरें आ गई हैं. वो आमिर खान ने एक पिक्चर बना दी थी कि उसने कहा था कि बच्चा जो बनना चाहता है उसको बनने दो. तो कुछ चीज़ें ऐसी सोशल जो लोग जो अब डिजिटल मीडिया पे देखते हैं तो घर पे भी उन लोगों को वो होता है कि हाँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए अब, है ना. सो उस टाइम में ऐसा ही था कि मुझे इंजीनियर बनना. चौथी क्लास से मुझे शौक़ था कभी मैं हारमोनियम ले लें तो हारमोनियम बजाने लगना. ऐसे कुछ भी मिल जाए, ऐसे टेबल मिल गया तो धींका चिक्का चिक्का धींका धींका चिक्का. हाँ, तो वो ऐसे नहीं होता, ऐसे ही को गाना तो ऐसे बजाते रहना. तो वो सब वो हाथ चलते रहते थे. कोई भी चीज़ मिल गई. नोटिस नहीं किया, मतलब मम्मी पापा ने या पेरेंट्स ने ऐसे मतलब नोटिस नहीं किया कि मतलब इस तरह से? नहीं, नोटिस होता था. हाँ, नोटिसेबल था, लेकिन वो क्या था कि घर में मेरे फादर भी वो म्यूज़िक का ही काम करते थे. तो उनका ये था कि उस टाइम शोज़ वगैरह होते थे, वो चले गए, तो घर में नहीं पता लगता कि लड़के या बच्चे क्या उनके अंदर वो चीज़ ग्रो कर रही है, वो म्यूज़िक. तो वो धीरे धीरे ग्रो करती रही. तो लगता था नहीं यार म्यूज़िक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता था कि म्यूज़िक कोई चीज़ होती है. ऐसा कुछ नहीं पता. यह था कि पढ़ाई कर लें, 10वीं तक बहुत, 10th में बहुत अच्छा पढ़ाई की, और मेरी मतलब आप समझ लीजिए 10th पोजीशन आई थी यूपी बोर्ड में. अच्छा. मतलब मैथमेटिक्स में मैं बहुत तेज था. मतलब सवाल आज भी मुझे कोई हिसाब करना हो ना
तो मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे याद रहता है कि हाँ जी ये, और याद क्या रहता है कि पैसे लेने किससे है। ये बहुत जरूरी काम है सर, ये बहुत जरूरी काम तो ये है। याद रहता है कि पैसे याद रहना चाहिए। किससे पैसे लेने, कितने लेने, और पूरी कैलकुलेट करके कितने बन गए। तो वो टेक्निकली है। तो वो एक जो मैथमेटिक्स का चैप्टर था, तो उसमें एक हमारे चैप्टर होता था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ जी, हाँ जी, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। वो इंटरेस्ट कहता था कि उसमें एक परम्यूटेशन, आपने कॉम्बिनेशन बनाने, कॉम्बिनेशन मतलब C1 C2 ऐसे कॉम्बिनेशंस होते। तो उसमें मैं बहुत तेज था, मैं फटाफट उसके, जब मुझे सवाल आना तो उसका मैं कॉम्बिनेशंस, एक के आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो ना, तो वो मैं फटाफट 8 10 15 कॉम्बिनेशंस बनाता रहता था। तो वही कॉम्बिनेशन जो आज की डेट में कॉम्पोजिशन बन गई, वही टैलेंट, वो जो टैलेंट था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बी की जगह पे उस पर कॉम्पोजिशन बन गई। तो वो कॉम्पोजिशन भी अब क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये आदमी कॉम्पोजिशन बड़ा फटाफट बनाता है, इसको वर्ड दो तो ये फटाफट कॉम्पोजिशन बना के फटाफट कॉम्पोजिशन बना देता है। तो ऐसे ही ये जो आपकी ज़िंदगी चैनल है, ऐसे ही ज़िंदगी का ये बिल्कुल सर प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सर। सर हमने सुना है कि आपको ना क्लासिकल म्यूजिक और जो जैसे गज़ल वगैरह इस चीज़ का काफ़ी शौक था शुरुआत में, और आपकी शुरुआत भी ड्यूट से हुई थी, राइट? तो वो आप गज़ल से, क्लासिकल म्यूजिक से, वो इन सब गानों में कैसे मतलब आ गए? आपने उसमें क्यों नहीं जाने का सोचा? मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर मैंने MA वोकल म्यूजिक का किया था, APJ कॉलेज है जलंधर में। हाँ जी, हाँ जी। पहले इंजीनियरिंग किया, फिर साथ साथ में मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस APJ कॉलेज से किया MA। तो मैं यहाँ सिल्वर मेडलिस्ट हूँ MA पार्ट 2 में, वोकल म्यूज़िक का। तो जब आप वो वाली फील्ड में जब आप पढ़ते हो, म्यूज़िक का पढ़ते हो, तो आपको शौक़ उस वक्त क्लासिकल के होता है। उस वक्त ये जो कमर्शियल लाइफ है ना, कमर्शियल म्यूज़िक हो गया वो, क्योंकि और जो वो टीचर भी हमारे होते थे वो कहते थे इससे स्टे अवे। अच्छा। वो कहते थे इससे आप दूर रहो, स्टे अवे स्टे सेफ। जो आजकल बहुत ज़्यादा ये वर्ड चल रहा है कि स्टे अवे स्टे सेफ। तो उस टाइम हमारे जो टीचर भी थे वो कहते थे कि आप ये वाला म्यूज़िक जो देखो, और जो वो दूसरा म्यूज़िक है ना उससे आप थोड़ा सा दूर रहो। तो फिर हम लोग उसी का रियाज़ करते थे, बार बार उसका रियाज़ करना, बहुत सारा रियाज़ करना, रागों का रियाज़ करना है। तो वो रागों का रियाज़ करके जब क्लासिकल म्यूज़िक आप करते हो, फिर गज़ल भी उसका एक पार्ट है, फिर आप उसका भी रियाज़ करते हो, तो आपके गले में, आपके एक जो ऑरे में ना, वो सारी चीज़ गज़ल, क्लासिकल, वोकल म्यूजिक कॉम्बिनेशन वो आपके उसमें आ जाता है। वो चीज बेस बना देती है, आगे जो चलने वाला उसमें बेस बन जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ। सर आपने गाने जो है, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी म्यूजिक में? सबसे पहले मुझे सुनने में आया था कि आपने डुएट गाना गाया था, तो आप चाहते नहीं थे कि मतलब आप सिंगल सोलो करना चाहते थे, जो कि आप अभी कर रहे हो? वो मतलब ऐसा तो था, क्योंकि रीज़न क्या था कि मुझे वही आपकी बात कि मुझे थोड़ा सुरीला गाना पसंद था। क्योंकि जो आदमी क्लासिकल म्यूज़िक से आया, गज़ल से आया, तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं यार ये, लेकिन जाते ही एक हमारे यहाँ कंपनी, बहुत नामवर कंपनी है, हमारे फाइन टच, बहुत अच्छे हमारे यार दोस्त हैं वो, रूबी पाजी, बहुत अच्छे यार दोस्त में से हैं। मतलब आज भी वो हमारे साथ ऐसे ही खड़े हैं बिल्कुल। और भी एक दो हमारे ऑडियो टच में एक बाबा जी थे, वो आज भी हमारे साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे शुरू में खड़े थे। सो उन्होंने फिर जब मेरी शुरुआत होनी थी तो उन्होंने मुझे कहा आके कि यार तुम क्या नाम है बजाते हो, एक ना वो करो, डुएट गाना करना है। मैं कहा डुएट गाना करना, चलो ठीक है, डुएट गाना, बहुत अच्छे फिल्मी गाने भी होते हैं डुएट, कोई बात नहीं। तो कहते तुमने म्यूज़िक डायरेक्शन का काम करना। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि म्यूज़िक डायरेक्शन का क्या काम करना है, म्यूज़िक डायरेक्शन का क्या काम होता है। मैं ऐसे ही कह दिया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे कोई 8-10 हज़ार में सारी टेप हो जाती थी, तो मैंने उससे कहा, मैं क्या ऐसा है कि मैं 5,000 रुपये एक गाने का लूँगा। अच्छा 8-10 में कंप्लीट, और 5,000 रुपये एक गाने का लूँगा, कराना कराओ। मैं कहा ये तो मैं करता नहीं। अच्छा, फिर जब बाद में वो सिंगर लेके आए, वो सिंगर चलते बहुत थे। अब मैं कई बार नहीं नाम ले सकता, वो मतलब विलेजर सिंगर जो होते हैं, पेंडू, तो उनकी कैसेट्स थी। तो वो कहते हैं कि ये करो आप,
मैं जब उनको सुना तो मैं कहा यार ये तो मेरा ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं जो काम सीख के आया या करके आया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मतलब मैं ज़मीन पे गिर गया, ये काम करना चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, कहते कि नहीं तुम करना तो शुरू करो, देखो। अच्छा, वो मैं गाने किया, मैं आपको बता ही देता हूँ कि वो गाना था फुल्ला वाली रजाई। वो टेप थी, उस वक्त टेप चलती थी। अच्छा, वो मैंने गाना किया तो 1 महीना वो कोई चला नहीं, गाना कुछ नहीं चला। तो 1 महीने बाद वो लोग कहें कि ये जो रजाई है गिल्ली हो गई। वो कहते रजाई जड़ी है गिल्ली हो गई। सारे कहने पे कहते तो पहला म्यूजिक कितना, सारी रजाई गिल्ली हो गई है, गिल्ली। अच्छा, 1 महीने बाद वो टेप ऐसे शुरू हुई जैसे राशन की दुकान पे लोग ऐसे खड़े नहीं होते कि ये दे दो, चीनी दे दो, आटा दे दो, दाल दे दो। मतलब एक आधा किलोमीटर तक लोग खड़े हैं वो कैसेट लेने के लिए, कि जैसे कैसेट आती थी वो डब्बा खत्म, कैसेट आती थी डब्बा खत्म। सर सोचा सी मतलब ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं, बस वो गाना आया तो इतना गाना सुपर हिट। उसके बाद वो जब लोगों को पता लगा कि ये तो ड्यूट में ऐसा, वो जो बठिंडे से, जो इधर से जितने गांव वाले लोग हैं, सब मैं स्टूडियो खोला था। तो स्टूडियो में एक रोज ही 3 रिकॉर्डिंग तुम्बी वाले जो पेंडू कलाकार, उनको मैं कर करके 1 साल मुझे ऐसा लगा, मतलब एक जैसे होता है ना, एक आदमी अपने आत्मचिंतन करता है ना जब बैठ जाता है ना काम करके रात को, कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मेरा ये नहीं था, फोटे नहीं है मेरी, मतलब मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। लोग जो मैं नया गाना करता हूँ, ये ड्यूएट गाना हिट हो जाता है, उसके बाद 4 बंदे और आ जाते हैं, 4 बंदे और आए, तो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर उसके बाद मैं ना बैठ गया। 1 साल बाद फिर मैं सब कंपनी को कह दिया कि मैंने नहीं करना। अच्छा, अगर कोई सोलो गाना कराना है तो करो, नहीं तो ये ड्यूट मैंने छोड़ दिया, मैं लाइन ही छोड़ दी, मुझे करना ही नहीं। मुझे नहीं करना। जैसे एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो मैं कर करके रोज वही हारमोनियम तुम्बी कुछ नया। अच्छा, तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बॉम्बे जाना है यार, बॉम्बे जाके काम करना। वो लोग बॉम्बे वाले लोग कैसे काम करते हैं, मुझे उधर जाना, उधर काम करना। बस वो उसके बाद एक बंदा प्रकट हुआ, उसका नाम था नक्षत्र गिल। अच्छा। तो वो आदमी आया, तो वो आदमी आके वो भी अपना वो हारमोनियम पे गजल उसने सुनाई। वो नीचे करके बैठा था बंदा, ऐसे करके उसने गजल सुनाई अपनी, ऐसे करके वो बैठा, तो ऐसे करके हारमोनियम ऐसे रखा तो साथ में, तो अपना वो गजल सुना रहा पूरी। तो मैं देखा, मैं कहा यार गजल सुना रहा बंदा, तो गा तो अच्छा रहा है, तो क्या करें। फिर वही अपने रूबी पाजी, उनका फ़ोन आया, कहते कि ये बंदा बहुत अच्छा टैलेंटेड है, तो आप देखो इसको क्या कर सकते हैं, मतलब है ना, इसको गाना इम्प्रोवाइज करके। तो अब उनका फिर मैंने ऐसे ही कह दिया उनको, मैं क्या सर हम लोग ना बॉम्बे रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, बॉम्बे रिकॉर्डिंग करते हैं। बॉम्बे रिकॉर्डिंग का मतलब था एक नया सिटी, नया ड्रीम। उसके लिए हम लोग को रात को नींद नहीं आया कि अब बॉम्बे जाना है, अब गाड़ी पे जाएंगे, अब उसके बाद कूद गए राजधानी एक्सप्रेस। उस पर राजधानी एक्सप्रेस होती थी, एक राजधानी एक्सप्रेस, और बड़ा उसमें यह था कि हाँ जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस पे। अच्छा, उसमें ना खाना भी मिलता है उसमें खाना मिलता है, और कहते हैं रात को ना उसमें वो कंबल देते हैं सोने के लिए। अच्छा है, क्या कमाल है यार, कैसी गाड़ी होगी, देखो सोचो, जिसमें कंबल मिलेगा, रजाई मिलेगी, खाना मिलेगा, और जाएंगे हम लोग राजधानी में, जाके रिकॉर्डिंग करेंगे, ये करेंगे। फिर हम लोग चले गए किसी तरीके से, बड़ी मुश्किल से यहाँ से जाके दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से फिर दिल्ली में गुरुद्वारे में रहे जाके। अच्छा। गुरुद्वारे में रहे, वहाँ पर अपना वहाँ बंगला साहब गुरुद्वारा, वहाँ रहे। वहाँ से जाके फिर शाम को गाड़ी पकड़ी कि चलो बॉम्बे गए। बॉम्बे में जाके भी ऐसे ही बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग की, ये सब कुछ कर के फिर वो गाना किया। वो सिंगर बहुत तैयार, आज तक उनके साथ भी समझ लो हमारी यारी दोस्ती ही है, नक्षत्र गिल। बहुत सारे मैंने उनके फिर 12 टेप रेगुलर किए। वो गाना किया, गुस्सा ना करी तेनों पिछों आवाज मारी है। हाँ। और एक उसमें गाना था वो दिल दिता नहीं सी ठोकरां लवाउण वास्ते। अच्छा। वो गाना जैसे ही आया हिट हो गया। हिट मतलब सुपर डुपर हिट। तो लोग पहचानने लगे नक्षत्र गिल, ये गुरमीत सिंह कौन है। उसके बाद तो फिर वो ड्यूट वाला चैप्टर मेरा फिनिश हो गया। वो जो बस बॉम्बे जाते ही फिर मुझे किसी ने कहा कि आप ना बॉम्बे आ गए, यहाँ मुंबा देवी है, वहाँ दर्शन करके आओ। अच्छा। क्योंकि ये जो आपने टेप का काम कर दिया ना, जब वो मुंबा देवी दर्शन करोगे तो बॉम्बे आपको छोड़ेगी नहीं। किसी ने कह दिया, हमारे कोई मित्र थे। अच्छा। तो मैं वहाँ चला गया, जाके फिर उनके साथ वहीं बॉम्बे देवी मत्था टेक के आ गया कि देखो जी बॉम्बे ही रहूँ, आगे काम सब यहीं पर करूँ।
लेकिन वो सही बात है, शायद वो बात सही थी। बॉम्बे ने छोड़ा ही नहीं, मतलब एक एक महीने में पूरा एक एक दो दो महीने बॉम्बे, फिर ऐसी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। फिर वो अमरिंदर गिल जी का गाना था एक, वो जे मिले वो कुड़ी, कोई ता पैगाम लिखे, फिर सुनवे रब्बा तू बदली, फिर गाने मतलब उसके बाद तो उसको कहते हैं कि गाना एंडलेस हो गया, एंडलेस हो गया। तो सर यही पहले तो चलो आपने गाने फिल्मों उनके लिए सिंगर्स के साथ बनाए, तो अब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हो गया है ये, तो शुरू से ही आपको था कि यूट्यूब में सॉन्ग्स डालने हैं या कुछ ऐसा? यूट्यूब में तो बहुत बाद बेस्ट सॉन्ग आए हैं यूट्यूब में, तो ये मतलब 2012 या 13 से शायद। हाँ जी हाँ जी, पहले तो ये क्रेज वगैरह था भी नहीं इस चीज का, पहले कैसेट्स और सीडी का टाइम था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बाद में आपने यूट्यूब के सॉन्ग्स बनाए हैं, फिर जो सबसे बड़ा हिट सॉन्ग जिसको अभी तक कोई टक्कर नहीं दे पाया, लॉन्ग लाची, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है, वो मोमेंट क्या था कि जब आपने ये गाना लॉन्च किया और उसके बाद इतना हिट हो गया? अब देखिए, अब जर्नी तो जो किसी बंदे की तो जर्नी होती है ना, वो तो स्टार्ट 2001 से ही हुई थी। 2 गाने 2001 में हिट हो गए, फिर 2 में, ऐसे दो गाने। तो अभी तक मेरे ख्याल से पीटीसी पंजाबी जो अवार्ड करते हैं फिल्म के या म्यूजिक अवार्ड या सब व्हाटएवर सारा, वो शायद उन्होंने अभी तक 14-15 अवार्ड किए हैं। तो उसमें से हर साल 2 गाने मेरे हिट हो जाते थे, तो आज तक 11 अवार्ड उसमें से मेरे मिले हुए हैं। कभी सिंगर में मिल गया, कभी उसमें मिल गया, म्यूजिक डायरेक्शन में मिल गया, कभी डुएट में मिल गया, ऐसे करके कोई ना कोई गाने चलते रहते थे। वो जर्नी जो आप समझ लो 2006-10 तक चलती रही। फिर उसके बाद एक पिक्चर की हमने, यार अनमुल्ले। यार, उसमें गाना था मास्टर सलीम का, मेरा पीर जाने मेरी पीर, बहुत बढ़िया। तो वो सुपर डुपर हिट गाना हुआ उस टाइम का, वो भी बहुत उसके बाद फिर वो फिल्म का दौर मेरा शुरू हो गया। लोगों को लगा कि अब ये मतलब लोगों के जो मैंने एल्बम्स के गाने किए थे, वो जैसे ना कि कन्वर्ट होता रहा, कन्वर्ट पहले हमने पेंडू सॉन्ग किए, वो कन्वर्ट होके सोलो में चले गए, मतलब आगे लोगों ने काम देखा, फिर पिक्चर वालों ने देखा, जो पेंडू गाने थे उससे कन्वर्ट होके फिर हमारे सोलो गाने शुरू हो गए। सोलो गाने के बाद फिर हमारा कन्वर्ट हुआ, मैं फिल्म म्यूजिक में आ गया। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में आया तो लोगों को लगा कि ये फिल्म म्यूजिक का काम, क्योंकि फिल्म का काम बहुत अलग होता है, वो आपको जो आदमी ऐसे पर्दे पे सामने फिल्म देख रहा है ना, कोई भी आदमी, एक तो सब तरफ रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है, लोग उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ सामने होती है कि क्या देख रहे हो, और क्या देखते देखते एकदम से एक कोई गाना आ गया, तो बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी टूट जाती पिक्चर के साथ। तो वो कहते हैं गाना अगर खराब है तो इसको आगे निकालो, अगला सीन देखो। मतलब लोगों की फिल्म में अगर गाना बढ़िया है तो लोग कहते हैं इसका पहले गाना भी देखो तो तब आगे सीन देखेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की फिल्म के, बहुत सारे डायरेक्टर की, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर की मैंने इंटरव्यू सुनी थी कि ये यार ऐसा कोई चक्कर होता है कि मैं कह मेरे म्यूजिक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जब वो गाना देखे तो कोई कहे मैं चलो जी मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ, गाना आ रहा है। ऐसे भी होता था, लोग कहते मैं बाथरूम होके आता हूँ, गाना आने लगा, या लोग आगे बढ़ा देते थे, मतलब कि आगे देख लेते थे ना, पहले तो हॉल में तो नहीं होता था, चलो अब ऐसा होता है। बिल्कुल, तो मैंने कहा मेरे गाने में ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को गाना देखना चाहिए। फिर मैंने उस पर मेहनत की। उसके बाद 2015 में दिलजीत की एक पिक्चर आई थी, कुछ जेठ स्वाह बन के, 1984। वो गाना बहुत दिलजीत का बड़ा गाना था, कुछ जेठ स्वाह बन के। वो गाना चलता रहा, उसके पहले बहुत सारे गाने आते रहे। तो ये जो पिक्चर शुरू होनी थी 2018 में, ये लौंग लाची, तो पिक्चर में क्या था कि लौंग लाची वर्ड जब मैं सुना तो वो दोनों तरफ चला गया। मुझे लगा यार ये इतनी पिक्चर कर चुके हैं, ये नाम कुछ ठीक है, लौंग लाची क्या होगा। राइटर ने गाना दिया है, राइटर बहुत अच्छा था, हरमनजीत करके, उन्होंने गाना दिया। गाना सुना, देखा कि गाना अच्छा लग रहा है, हीरो बहुत अच्छे थे उसमें, एमी विर्क आज के सुपर डुपर हिट हीरो है वो, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, अंबरदीप सिंह बहुत अच्छे, उन्होंने कमाल की डायरेक्शन की। एक नई लड़की उसमें एंट्री उसकी होती है, वो डमी गाने के लिए हमारे पास आए, मन्नत नूर करके। वो डमी गाने के लिए आए तो उनकी आवाज़ में थोड़ा प्ले बैक एसेंस था, जैसे जो एसेंस होता है ना वो प्ले बैक का था। ऐसा लगता था कि शायद ये प्ले बैक में ही वॉइस जाएगी तो बहुत कमाल करेगी। वो गाना हमने रिकॉर्ड किया, वो डमी गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया। एक डमी गाना होता है ना कि जिसको स्टूडियो में जाके
दोबारा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, वो गाना किया, सबको भेजा, फिर जाके उसकी मिक्सिंग की। तो बहुत सारे उसके पीछे प्रॉब्लम्स थी। कई बार डायरेक्टर कहता जी ये फ्रेशर हैं, इसकी आवाज़ हमने नहीं लेनी, कोई पुराने बंदे को ले लो, सुनिधि चौहान जी को ले लो, ऋचा शर्मा जी को ले लो, इनको ले लो। तो लेकिन वो जो गाना उन्होंने गाया तो वो ऐसा लगा था कि ये गाना वर्क करेगा, जैसे एक म्यूज़िक डायरेक्टर की सोच होती है कि ये वर्क करेगा। बस फिर वो मतलब बड़ी जद्दोजहद हुई कि नए बंदों को कैसे एंट्री देनी है। डायरेक्टर भी कई बार नहीं कहता, लेकिन अल्टीमेटली सब कर करके वो गाना पिक्चर में आ गया। और पिक्चर में और सबसे पहले गाना ही वो चलाया, उन्होंने प्रमोट किया, तो वो गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया, 1 बिलियन से भी ऊपर, तो और अभी तक चल रहा है। मतलब क्या कह सकते हैं कि वो बस उसी का कमाल मतलब है। बॉलीवुड के भी कोई सॉन्ग उसको टक्कर नहीं दे पाया अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक टक्कर नहीं दे पाया। नहीं, उसी का कमाल है। बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इतना काम आपने किया है, तो आप कैसे सोच लेते हो कि किसको कौन सा गाना सूट कर रहा है, इस सिंगर को हमने ये गाना देना है, या इसमें ये म्यूज़िक होना चाहिए, इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? तो आप कैसे, मतलब इस चीज़ का आप, वैसे तो मुझे पता है आप बहुत टेक्निकल हो, बट इस चीज़ का हिसाब आप कैसे लगाते हो? अब देखिए हिसाब में ये है ना, जैसे आप लोग भी घर में कभी खाना खुना तो बनाते होगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको कभी लगता है कि मिर्च मसाले नहीं, मतलब कि जो भी आपने, अब आप कहोगे कि हमने ये आज ये गोभी आलू बनाना है, हाँ, या आज मैं चिकन बनाना है, हाँ, आज आ बनाना है, तो अब तुम सोचते होंगे कि हाँ जी आज अगर चिकन बनाना है तो की चीज़ां पानी है, उसकी रेसिपी की होनी चाहिए, है ना। तो अभी एक तरीके की रेसिपी है, हाँ रेसिपी है कि गाने विच की पाना है, गाने में क्या क्या डालना है, गाने को क्या, गाने की कॉम्पोजिशन के हिसाब से, गाने की हर एक चीज के हिसाब से उसकी रेसिपी क्या है। हाँ जी, तो ये भी रेसिपी है, मतलब कॉम्पोजिशन और पूरे गाने का एक जो बना के एक जो हमने प्रेजेंटेशन थाली में देना है, वो रेसिपी जो है ना वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, और खाने वाले को, सुनने वाले को, आपको खाने वाले को स्वाद आना चाहिए, इधर सुनने वाले को स्वाद आना चाहिए। और दूसरी बात है, एक सुनने के बाद यहाँ पर ये जो फील है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कौन सा सॉन्ग आपका ऐसा आपको याद है कि मतलब जो सबसे जल्दी आपने बनाया हो, लाइक जैसे बिल्कुल एंड टाइम पे आपके पास कोई सॉन्ग लेकर आया है और वो तैयार करना है, मतलब आधे दिन में, या फिर कोई बहुत कम टाइम में आपने को लौंग लाची 2 घंटे में गाना बनाया। 2 घंटे में? 2 घंटे में। ओह गॉड जो 1 बिलियन वाला सॉन्ग है वो आपने 2 घंटे में बनाया है? 2 घंटे में। सर 2 घंटे में गाना कैसे? 2 घंटे में हम लोग वहाँ बॉम्बे प्रोग्रामर के पास 2:30 बजे गए। हाँ जी। 4:30-5 बजे वो कहते थे रात को 8:30 बजे गाना शूट होना है। लो, सबने इतने हल्के में ले लिया था उस गाने को। अच्छा, कि गाना है, दे दो गाना, बस ऐसे ही, मतलब करेंगे रात को नॉर्मल सा 8:30 बजे गाना ना हमको दिखाना है, 8:30 बजे गाना शूट होना है। हाँ जी। वो गाना दे दिया हमने 2 घंटे में बना के, ओहो। डमी करके। वो उसमें आवाज भी डमी है, आज भी उस गाने में आवाज डमी है। अच्छा, वो स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड किया ही नहीं, डमी में ही हो गया। डमी आवाज डमी में ही हो गए तो 1 बिलियन पहुंच गए। सोचो, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई सर। सर आपने, ये बहुत हाँ, बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा सर। और इसमें हम ना इसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये करिश्मा भी है, इसको मैजिक भी कह सकते हैं, इसमें ऊपर वाले का कमाल भी कह सकते हैं। इसमें कई बार ऐसे भी होता है जो वाइब्स होती है ना सब जनों की। कई बार मैं सोचता होता हूँ जब हम स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करते हैं ना, तो शायद कोई ऐसा आदमी एंटर होता है जब हम काम कर रहे हैं, कोई ऐसा पानी पिलाने के लिए आदमी आता है। हाँ। मुझे उस पर भी बहुत ज्यादा विश्वास है कि ये जो पानी पिलाने आदमी आया ना, पता नहीं ये कैसे बढ़िया वाइब्स लेके आया। अच्छा। तो शायद उसके कदम से ही, जो उसके कदम पड़े हैं ना, उसके कदम से ही शायद ये गाना इतना बड़ा बन गया। सर वो तो इम्पोर्टेंट है, पर मुझे लगता है कि जो आपके अंदर का इतना भरपूर टैलेंट है ना, और जो आपकी मेहनत आपने शुरू से की है, वो भी तो है। वो नहीं, वो ऐड ऑन होती है, वो तो रिजल्ट, वो भी तो पे ऑफ करके जाएगा ना। जाएगा पे ऑफ उसी ने किया कि आपने इतनी मेहनत की। चलो किस्मत भी है, कई बार कई लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर देते हैं पर वो गाना फिर भी नहीं चलता। पर वही बात है ना, हाँ जी, वही दोनों चीजें मैटर करती हैं। सर आपने इतना कुछ किया, लाइक डायरेक्शन भी, कंपोजिंग, मतलब हर चीज आपने, गाना भी गाया, गाने कितने सारे आपने गाने गाए, बहुत सारे गाने।
माहिदा Music माहिदा में- बड़ा सुपर हिट गाना था मेरा। म्यूजिक में आपने हर चीज की है, हर चीज। आपकी सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है कि आपको जो काम म्यूजिक में सबसे ज्यादा अच्छा करना लगता है कि मुझे ये काम सबसे बढ़िया लगता है, जिसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं फील होता? गाना गाना, अच्छा, खुद गाना गाना, खुद गाना उसमें गाना। मुझे बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं होता। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार मैं सिंगरों को कहता हूँ ना कि यार तुम जाके गाना गाओ, हाँ जी। आज थोड़ा सा गला खराब है, अच्छा, आज थोड़ा सा मूड नहीं कर रहा, अच्छा, कल कर लें, परसों कर लें, अच्छा आज ना थोड़ा सा देखते हैं, पहले थोड़ी सी कंपोजिशन समझा दो, हाँ जी। ये कर लो, अच्छा। थोड़ा सा कुछ और ना देख लें, हाँ। कुछ और ना कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, कब कर लें, क्यों कर लें, कहाँ कर लें। अच्छा मुझे क्या होता है, मुझे होता है मैंने अगर गाना बनाना है ना डमी, मैं बिंदास, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे आप किसी के सामने भी खड़ा कर दो, मुझे बिल्कुल भी ना गाना आता रहो, बिल्कुल ना आता हो, तो मुझे बस आप पेपर दे दो, मैं जाके माइक पे खड़ा हो जाऊंगा, भगवान का नाम लूंगा, गाना गाना शुरू कर दूंगा माइक पे, आवाज मेरी जाती हुई चना जाती हो वहां तक पहुंचा दूंगा, जैसे मर्जी पहुंचाऊं, नीचे गाना नीचे गा दूंगा। वहीं खड़े खड़े कंपोजिशन भगवान की मर्जी है, ऐसी कंपोजिशन भगवान बना देता तो वो कंपोजिशन वहीं बैठ के बना लेंगे, माइक पे खड़े खड़े, कोई बात नहीं, रिस्क मुझे उस लेने पर से बिल्कुल नहीं डर नहीं लगता। हाँ। खुद गाना गाने से मुझे कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता कि कहीं जाके खड़ा करके मुझे गाना गवा लो। और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है? म्यूजिक में, म्यूजिक में स्ट्रेस, म्यूजिक से रिलेटेड, मतलब स्ट्रेस इन द सेंस जैसे मतलब कोई चीज होती है ना, स्ट्रेस एकदम से हम कर स्ट्रेस लेते मुझे हैं। तब महसूस होता है जब मतलब बहुत सारे अच्छे सिंगर जो है ना, बहुत सारे अच्छे, जब उनको सिखाना पड़ता है ना, अच्छा, वो थोड़ा सा तब तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। और सिखाना क्यों पड़ता है? क्योंकि किसी को सिखाया नहीं जा सकता। प्रॉब्लम क्या होती है आज की डेट में, प्रॉब्लम क्या है, एक म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना बनाया, उसने पूरी मेहनत 2 दिन लगा के गाना बनाया, वो गाना बना के ईमेल पे हम लोग किसी को भेज देते हैं, हाँ जी, कि किसी सिंगर को भेज दिया, किसी को भेज दिया। हाँ जी। अच्छा जिसको भेजा ना, आगे उसके पास इतना टाइम नहीं है कि हमने 2 दिन लगा के गाना बना के दिया, तुम्हारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो चीज मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। हाँ, तो तुम उस अगर वो को चीज पे मैं अपने लिए मेहनत करूँ ना, तो तुमसे ज्यादा तुमको करके दिखा दूं कि तुमने क्या किया, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मैंने जो चीज बनाई है तुम यार देख के पहले उसको सुनो, और सुनने के बाद जो मैंने चीज गाई है, तुमको प्रेजेंटेशन बना के दिया, तुमको गा के दिया है, अपनी आवाज में गा के दिया। मेरी आवाज का भी कोई मूल्य है, मेरी आवाज की भी कोई वैल्यू है, बिल्कुल मैंने तुमको गा के दिया है, पहले उसको समझो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर ने क्या गा के दिया। फिर रात भर उस पर मेहनत करो, अगले दिन तुम्हारी डबिंग है, डबिंग में आके उस गाने को याद करके। सबसे बड़ी बात है, पहले जमाने में क्या होता था कि जो गाने, जब लोग गाना आते थे, म्यूजिक डायरेक्टर इतने कड़क थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, वो पहले आके सिंगर से पूछते थे, चाहे लता बाई क्यों ना हो, बड़े बड़े मोहम्मद रफी क्यों ना हो, बड़े बड़े लोग, सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर पूछते थे, सर आपने गाना याद किया? याद किया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते थे गाना याद नहीं है, चलो जी अब जब याद होगा तब करेंगे। अच्छा, ऐसे बोलते थे वो लोग। अच्छा, ठीक है, सुर की तो बात की है, वो पहले तो कहते थे गाना याद है तुम्हें, गाना याद है तो फिर करेंगे। तो मुझे ये होता है कि अगर तुमको कोई चीज भेजी है, मतलब आज जब तुम्हारे पास वो सरस्वती गले में तो थी, लेकिन वो सरस्वती लोगों के सामने नहीं आई थी, आज तुम सुपर डुपर हिट सिंगर हो गए। कोई भी है, मैं सबको कहता हूँ, हाँ जी, कोई भी जड़ा सुपर डुपर हिट सिंगर है, मैं सबको यही बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम सुपर डुपर हिट सिंगर बन गए हो, उसके पीछे अपना पिछोकड़ देखो कि तुम कैसे बने। हाँ जी, बिल्कुल, कैसे बने, बिल्कुल। अगर उसके बने हो, जहां से बने हो, क्यों बने हो, उसकी जो आपने एफर्ट डाला उसको भूलो मत, भूलो मत, मेहनत की, जो कृपा भगवान की तुम्हारे पर आई है, उसकी कदर करो। और जब म्यूजिक डायरेक्टर में आपको भेजी है, उसको सुनो, सुन के याद करो, और अगले दिन स्टूडियो आओ तो पता लगे कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तो मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ आती है म्यूजिक में। ये पार्ट जो है मुझे अभी तक बहुत हरास करता है कि आज की डेट में लोग ये चीज को नहीं करते कि यार ठीक है यार, म्यूजिक डायरेक्टर वहां बुलाएगा तो मैं जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, देखेंगे गाना, वो अपने आप गाना गवा देगा। गाना गवाने के बाद वो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तुमने बेसुरा गाया तो हम ट्यून कर देंगे, तुम्हारी ट्यूनिंग कर देंगे, गाने को ऐसा कर देंगे, चमका देंगे, उसमें ऐसे ऐसे इफेक्ट डाल देंगे, तो लगे लोगों को लगा कि ये तो आदमी स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से गा रहा है। मतलब ऐसा लगेगा
ये तो स्वर्ग से गा रहा था। सही बात है, समझ रहे हो ना सर। वाकई इतनी सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि मतलब पता ही नहीं लगता कौन अच्छा गाता है, आप ये समझो कि अच्छा म्यूजिक गाता। डायरेक्टर का काम कितना बड़ा है। आप सोच के देखो, मतलब शायद हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं आपको एक नहीं सर, कोई टेक्निक गल बताने नहीं। लगो कि म्यूजिक डायरेक्टर का आप काम देखो कितना बड़ा है। सबसे पहले आप सोचो, आप डायरेक्टर हो, हाँ। आप डायरेक्टर हो, आपने एक म्यूजिक डायरेक्टर चूज किया, लाइक मुझे ही कर लिया कि हाँ जी गुरमीत सिंह से गाना कराना। तो आपने मुझे सिचुएशन बता दी कि हाँ जी ऐसी सिचुएशन है कि ऐसे करके रोमांटिक गाना है, आपने हाँ मुझे जी, रिकॉर्ड हाँ जी, करके देना है। ठीक है जी, मैंने सुन लिया, अब समझ लिया। पहले तो आपके साथ समझने के लिए मुझे दिमाग खपाना पड़ेगा, दिमाग खपाना पड़ेगा। वो दिमाग खपाया, उसके बाद मैं समझा कि क्या करना। उसके बाद मैंने एक राइटर को फोन लगाया, हाँ जी भाजी कितना ठीक ठाक हो जी? हाँ जी ठीक है भाजी, कितना जी ठीक हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम हैगा जी गल कर ला 2 मिनट? हाँ जी टाइम हैगा। हाँ जी गल कीती ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, गल करन तो बाद हाँ जी भाजी आ जरा ना सिचुएशन हैगी है, इदा करके रोमांटिक गाना देना। अच्छा ठीक है भाजी, आगे से जवाब ठीक है भाजी, मैं सोच लेंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ कल तक जवाब देना। की करना? वो अगला बंदा सोचता है, फिर कल तक वो जवाब देता। अब उसके साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके पास सिरपाई करो, जो मुझे चाहिए पहले उससे राइटर से निकलवाने के बाद फिर उसकी कंपोजिशन पे बैठो। कंपोजिशन बैठने के बाद जाके स्टूडियो जाके खूब एक प्रोग्रामर लो, प्रोग्रामर के साथ सिरकपाई करो, उसके साथ ट्रैक बनाओ। ट्रैक बनाने के बाद फिर वो ट्रैक बना के उसका स्क्रैच बनाएंगे, फिर आप गाएंगे। वो तो अगला बंदा बाद में गाएगा, वो जो बॉस है जिसकी आवाज सामने आनी है वो बाद की बात है। पहले हम गाएंगे, हम गा के सारा कुछ बनाएंगे, बनाने के बाद लोगों को दिखाएंगे। पहले डायरेक्टर को दिखाएंगे, फिर पहले डायरेक्टर को दिखाएंगे, फिर प्रोड्यूसर को दिखाएंगे, फिर जो उसमें हीरो है उसको भी दिखाएंगे। उसमें जिसने गाना है ना उसको भी दिखाएंगे। भाई तुम ये गाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए चीज तैयार की है, उसको भी दिखाएंगे। अभी उसने बाद में, अच्छा इतना काम हो गया, फिर डायरेक्टर ने पास कर दिया बड़ी मुश्किल से, हाँ जी पाजी गाना पास हो गया सर, कोई बात नहीं, गाना पास हो गया, कोई बात नहीं। अब हम गाने को शुरू करते हैं। गाना शुरू किया, फिर सिंगर साहब को बुलाया, अब उनको सिखाना पड़ेगा, अब उनको बताना पड़ेगा कि सर मैं गाना गा रहा हूँ, द द द र द र द र दर दर द द र द द द द द द र द र। अब उनको बताएंगे, उनको बताना पड़ेगा कि ये मैंने तुमको बताई है, ये तुमको मैंने ग्राफ बताया, ये सीक्वेंस गाया, गाओ भाई गाओ, ये मैंने चीज बनाई है। अब उसको सिखाने के लिए वो अगला शीशे के पार खड़ा है स्टूडियो में, उसके आगे कोविड-19 का शीशा लगा हुआ, उसके आगे शीशा लगा, अगले कोरोना मरीज इधर भी है दोनों तरफ। अब उनको हम सिखा रहे हैं, हाँ जी भाई ऐसे गाओ तुम। अब वो जो गवा रहे हैं फिर एक एक चीज, हाँ जी ऐसे से उसमें सिर कपाई गवाने के बाद फिर उसकी गाना, जब उसने गाना गा दिया तो अब टेक्निक्स, आगे टेक्निक्स इस्तेमाल करनी। अब जो उसने गाना गाया उसको ट्यून करना कि कहीं बेसुरा है तो उसको सुर करना, ये करना, फील लाना, सब कुछ करके फिर जाके रिकॉर्डिंग इंजीनियर के सर ਇੰਨੀ ਮੱਥਾ ਬੱਟੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, नहीं मैं दस रहा, अजय खत्म नहीं होया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ रिकॉर्डिंग इंजीनियर को चले गए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाके माथा पच्ची ਕੀਤੀ, फिर उन्होंने दस्या कि ये बढ़ा दो भाई, किक बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, ये कम कर दो, इसकी आवाज़ में ये डाल दो। सब कुछ करने के बाद फाइनल गाना बनाने के बाद हम वो गाना डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास भेजते हैं और फिर उसको लगता है कि हाँ ये अब गाना शूट होगा। अच्छा अब ये सारा कारोबार जो था वो म्यूजिक डायरेक्टर का था, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब एंड में क्या होगा, अब आएंगे सिंगर, हाँ जी, या हीरो, ठीक है, उसके ऊपर गाना शूट होगा। अच्छा। वो आएगा, वो आके अपना लिप्स मूवमेंट देगा, हाँ, वो अपना गाएगा। सिंगर जो है वो अपने गाएंगे, उन्होंने खड़े होकर अपनी एक्टिंग करनी है, उनका चेहरा बिकता, हाँ, लेकिन जो पीछे वाले टेक्नीशियन लोग हैं वो जो मेहनत है जिसके सिर पे, मैं कहता हूँ जिसके, अब लेकिन ये बहुत बड़ी बात ये है कि जो बाहर के मुल्क हैं उसमें जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है उसकी वैल्यू नंबर 1 है, वो सबसे पहले आगे आता है, हाँ, और बाकी बंदे सब पीछे आते हैं। और जो हमारे मुल्क में क्या है कि जो टेक्नीशियन लोग हैं वो पीछे रहेंगे, तो जिनको सब कुछ करवाया गया, हाँ, वो फ्रंट फेस पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही है, पहले हीरो फिर गायक, उसके बाद जाके म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो पीछे, हाँ,
सो ये अलग टाइप का एक क्राइटेरिया है हाँ जी। जो मैंने आपको बयान किया है कि ये सर्कल में हमको काम करना पड़ता है। अच्छा सर, आपने इतना कुछ मुझे गिनवा दिया है, मतलब इतना कुछ पीछे टेक्निकल जो सारा कुछ होता है एक गाने को तैयार करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आपने सारा कुछ कर लिया, सिंगर ने गा भी दिया, रिकॉर्डिंग भी हो गई, फिर उसके बाद आप जब डायरेक्टर के पास लेके गए, प्रोड्यूसर के पास लेके गए, वो गाना वो कहे कि नहीं जी ये जो हमने सोचा था वो बन के निकला नहीं, ऐसे कभी हुआ है? देखो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पे ना 100% फेथ होता है कि ऐसा हाँ जी। होएगा नहीं, हाँ जी। बहुत बारी, लेकिन कई बारी ऐसा जरूर होता है कि एक हिंदी में वर्ड नहीं होता कूड़, आ, हाँ जी हाँ जी, कूड़ प्रजा कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, हाँ कूड़ प्रजा कूड़ राजा, एक श्लोक हाँ भी जी है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जो इस लाइन में जिनको एजुकेशन का, जिनको पता नहीं है ना, कई लोग ऐसे आ जाते हैं, हाँ। कई लोग ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं जो सीधे, जिनका काम होता है रियल एस्टेट का, तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा, वो कहते हैं पिक्चर में लगाना है, तो रियल एस्टेट, और उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ पता है कि ये गाना चल रहा है, आज ये गाना चल रहा है तो शायद फिल्म में भी यही गाना चलेगा। हाँ। आज आप देखो बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, जो यंगस्टर की जुबान पे वो गाने बहुत चलते हैं, लेकिन अगर वही चीज आप फिल्म में जाके वो गाने डाल दोगे फिल्म में, तो लोग उसको नहीं सुनते, नहीं सुनेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। फिल्म में वही कह रहा हूँ कि जो कनेक्टिविटी लोगों की होती है ना, कि तुम फिल्म देख रहे हो, फिल्म के साथ उस सीन के साथ जुड़ा हुआ अगर गाना आएगा तो लोग उसको पसंद करेंगे, नहीं आएगा तो लोग कहेंगे ये गाना बेकार है, मतलब उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे होता है बड़ी बारी, फिर हमको उनको भी कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ सर, अब वो इतना लंबा, तो पहले इतने लोगों को तो कन्विंस कर लिया, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, अब वो लास्ट में डायरेक्टर भी सब कुछ। और कई बार ऐसा होता है डायरेक्टर ने बहुत सारे गाने ऐसे हुए, मतलब एक गाना में, एक मिसाल थी एक गाने की, हाँ जी। अब मैं कह नहीं सकता, वो एक गाना हमारा था, वो पीर जाने मेरा पीर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो गाने में क्या हुआ, वो यारन मुल्ले पिक्चर का गाना था, हाँ जी। वो मैंने ना अपनी आवाज में गा के, हाँ जी। मैंने डमी बना के हाँ जी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनको भेजा, तो जबरदस्त गाना ही बहुत अच्छा बना था, गाना तो बहुत अच्छा था सर। सब कुछ। अब मेरी सोच कुछ उस गाने के लिए और चल रही थी कि मैंने किनको गवाना है, हाँ जी। पहले दिन से डायरेक्टर की सोच होती है कि ये गाना हाँ, मैं किसको हाँ, गाना। अब मैंने अपनी आवाज में गवा के, कई बार क्या होता है मैं बताऊं कि जैसे मैं अपनी आवाज में डमी गा के दे दिया, हाँ जी। आज मैंने गाना उनको भेजा, तो वो डमी पे शूट कर लेते हैं, हाँ। मतलब फाइनल गाना शूट नहीं होता। तो जब पिक्चर बनते 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 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, हाँ 4 जी, हाँ महीने। जी। अच्छा, मेरी आवाज में जो गाना गाया होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो गाना वो लोग 3-4 महीने ना सुनते रहते हैं, 3-4 महीने, क्योंकि वो बार बार गाना बजता बार बार बजता है, बिल्कुल फिल्म में बार बार बजता है, प्रोड्यूसर भी सुनते हैं। हाँ। अच्छा, वो जब एक चीज आप सुन सुन के जब बार बार सुनते रहोगे, हाँ। तो सडनली 4 महीने बाद वो कहते हैं जी अब ये फाइनल गाना दे दो सर, तो अब ये बताओ इसमें कौन गाएगा, कौन गाएगा। तो मैं कहूँगा ठीक है जी, फलाना बताओ सिंगर कौन सा मशहूर है, आप में कौन सा बिकता है, जिसकी आपको वैल्यू। वो कहे जी इस सिंगर को गवा दो। हाँ। मैं कहा ठीक है जी, इसको गवा देते हैं। अब 4 महीने उसके ना कानों में कर्ण रस आ गया मेरा गाना सुन के, क्योंकि डमी 4 महीने बाद सडनली एक बहुत बड़ा सिंगर है कोई, मैंने उसका गाना उसमें गवा दिया। अच्छा, जब गाना गवाया तो एकदम से प्रोड्यूसर का रात को 2:30 बजे फोन आता है, सर मजा नहीं आया, गाना बेकार हो गया। गाना क्या हुआ? मैं तो वही तो गाना है, वही वर्डिंग है, वही ट्यून है, वही म्यूजिक है, क्या बेकार? नहीं पाजी। मैं कहा सर क्या हो गया, ये वही गाना है। अच्छा, फिर उनको कन्विंस करना पड़ता, सर ये सिंगर मशहूर है, ये सिंगर बढ़िया है, आप जब इसको भी सुनोगे ना, फिर मैंने ना सबको बताया हुआ है इसकी एक ही दवाई है। हाँ जी। क्योंकि हर एक बंदे ने कंप्लेंट करनी होती है, उसकी एक ही दवाई है। सर मैं पहले कहता हूँ, सर इस गाने को ना आप लगातार 4 दिन सुनो, हाँ। और रोज 10 बार ही गाना सुनना है, यही आपकी दवाई है ठीक होने के लिए। और इसकी कोई दवाई नहीं। अब वो जो 3-4 दिन जब सुनते हैं, तो फिर 4 दिन बाद उनको दिमाग फोन में आता बैठ है, गया, पाजी गाना चंगा लग रहा है, गाना उन चंगा लगने लग पे। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर को पता होती है पहले दिन से कि हमने क्या ग्राफ बनाया, क्या हाँ उसकी जी। कंपोजिशन बनाई है, और ये गाना कैसे वर्क करेगा। बाकी है कि हर गाना लॉन्ग लाची तो बन नहीं सकता, नहीं नहीं, ठीक है ना। वो गाना एक ऐसा मैजिक बन गया, थ्रू आउट वर्ल्ड ग्लोबल ऐसा गाना बन गया कि वही मैंने कहा कि उसकी लड़ाई मुझे अपने आप से लड़नी पड़ेगी कि ऐसा गाना दोबारा बना कैसे बनाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में अगर हम 2001 की बात करें, 2001 की, उस टाइम पे म्यूजिक और टाइप का था। हाँ जी। तो उस टाइम पे वैसे चलना पड़ता था।
बहुत सारे हमारे साथ म्यूजिशियंस होते थे, हाँ, पर ढोलक तबले में काम होता था, वायलेंस 25-25 वायलेंस का काम। आज की डेट में आके सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक डिज़ाइनर होता प्रोग्रामर, वो साथ में बैठा, एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठा, 2 बंदे बैठ के एक कंप्यूटर पे काम करते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि वो जो फील थी वो वाली, मैं वही पूछना चाह रही थी, ये फर्क जो वो तो रहेगा, आगे और फर्क कम हो आ गया है। जाएगा, आगे और कम हो जाएगा, आगे खत्म हो जाएगा। वो जो फील है ना, हाँ, वो जो गानों का फील था, वो जो गाने चलते थे, हाँ जी। इतने इतने बड़े गाने हम लोगों ने किए, तू बदली 100 बार और मिले ओ कुड़ी, गुस्सा ना करी, बहुत बहुत बड़े, नैन नैना ना मिला ले, पीर मेरा पीर हाँ जाने, जी, हाँ जी। वो सब कैसे होते थे कि बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठते थे, हाँ। उनकी राय होती थी। अब एक आदमी, मैं 2 बंदे काम कर रहा हूँ या 25 आदमी काम कर रहे हैं, वो भी एक राय देगा, वो बंदा बैठा वो भी राय बिल्कुल, देगा बिल्कुल। कि सर जो एक म्यूजिशियन इसमें, है, हाँ। वो ऐसे बॉम्बे वाले बंद, सर थोड़ा सा इसको ऐसे कर ले, अच्छा उसकी इतनी सी बात हम पिक करते हैं, नहीं ये सही कह रहा है, वो इस बीच में ऐड ऑन कर ली, उसकी बात ऐड ऑन कर ली, उसकी बात ऐड ऑन कर ली, वो करते करते गाना बड़ा हो जाता था। हाँ जी। अब सिर्फ 2 दिमाग चल रहे हैं, 2 दिमाग में भी क्या है कि दिमाग। जो कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है उसका कोई दिमाग नहीं चल रहा, वो बस उसका दिमाग ये होता है कि मैंने कह दिया सर इसको ऐसे कर दो, कर लिया, ऐसे कर दो, कर लिया, एज एडिट है, एडिट सर एडिट चल रहा है और कुछ नहीं है, लेकिन वो जो फील होता था वो खत्म हो गया। तो गाने की सर अब तो लिरिक्स और वो जो राइटिंग और जो शब्द हैं उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। चेंजेस तो आ आपको क्या गए, लगता है चेंजेस इस बारे आ में? गया कि सब कमर्शलाइज हो गया। राइटर भी उसी वक्त फोन पे गाना देते हैं, ऐसे फोन पे गाना देंगे, हाँ जी पाजी एक स्थाई देती है बनाओ, तब तक जब तक हम गाना बना रहे हैं दूसरी स्थाई आ रही है, दूसरा अंतरा आ रहा है, पहला अंतरा फोन पे अभी हम बना रहे हैं, अभी एक ही अंतरा आया, अभी दूसरा अंतरा नहीं आया। तो पहले वही बता रहा हूं, फास्ट हो गया बिल्कुल फास्ट। एकदम, पहले बहुत ऐसे होता ज्यादा। था कि पहले एक महीना 15 दिन गाना फाइनल होता था, उसका वर्ड फाइनल होता था, उसकी कंपोजिशन फाइनल होती थी, सिंगर को बुलाया जाता था, उसको याद कराया जाता था, भाई गाना याद कर, हाँ। और मुझे गाना याद करके सुना। सुना। और उसकी 4-5 सिटिंग होती थी। बड़े बड़े सिंगर नक्षत्र गिल वगैरह सब कितनी बार एक गाने पे आते थे, मुझे सुनाते थे आके कि भाई हमने गाना याद कर लिया। तभी तो उसका रिजल्ट इतना रिजल्ट बढ़िया आता आता था। रिजल्ट आजकल सिंगर से कहो पाजी टाइम कितने है ना, टाइम थोड़ी ना है पाजी, तुसी गाना बना लो भेज दो, मैं गाना डब करके भेज दूंगा। अरे यहाँ तक हो गया है, अब यहाँ तक सिंगर तैयार हो गए हैं, क्योंकि सिंगर को डायरेक्शन भी आती है, सिंगर को म्यूजिक डायरेक्शन भी आती है, सिंगर को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आप गाना भेजो, सिंगर कहेगा पाजी अच्छा तुसी बॉम्बे बैठे कोई गल नहीं, मैं चंडीगढ़ है पाजी, अच्छा मैं चंडीगढ़ है, तुसी ना गाना ईमेल ते भेजो, होएगा ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ Dubbing ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਭਾਜੀ 11 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ, ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस 15 मिनट में गाना गाना है, अगला 15 मिनट में गाना भेजता है, गाना भेज के ईमेल पे दोबारा गाना आ रहा है, तो जो गाना आ रहा है वो गाना, क्योंकि लोगों को सुनाना है, बिल्कुल बिल्कुल जो है वही परोस रहे हैं, वही खा रहे हैं, गंदा है तो गंदा खाओ, अच्छा गंदा है तो गंदा खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे यही आस करता हूँ कि ना गाने को, सरस्वती को मैं मतलब अगर इतना बोल रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे तो इतना भी नहीं आता कि मैं आप लोगों के मतलब कि पैरों में बैठा हुआ लोग हूँ, मैं लोगों के पैरों में बैठने वाला लोग हूँ, मतलब मैं वो आदमी हूँ जो लोगों के पैरों में बैठ के भी सीखने की कोशिश करूं, तो अभी मुझे कुछ नहीं आया। सर ये वही कह सकते हैं जो अपने काम को ना बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। आपने म्यूजिक को बहुत ज्यादा वैल्यू किया है, आप बात कर रहे हो या कुछ भी बता रहे हो, आपको मुझे नजर आ रहा है कि कितना आपने शुरू से अभी तक म्यूजिक इंडस्ट्री में और इस म्यूजिक को, कला को आपने वैल्यू किया है, और आप अभी तक कर रहे हो, और उस चीज को सस्टेन करना, हाँ, उस मतलब चीज को वो क्या है कि कायम रखना अगर बहुत सारे मुश्किल बंदे है। इस चीज को कोशिश करेंगे हाँ। तो हमारा जो एक म्यूजिक है जो इतना वाइड था, जो अब वो सिकड़ के इतना रह गया, हाँ जी। जो इतना टेक्निक्स इतनी हो गई हैं, वाकई टेक्निक्स इतनी हो गई, लेकिन फील इतनी रह गई। फील इतनी रह गई, जबकि पहले में क्या था, पहले में फील इतना था, हाँ वो जो फील सिकुड़ के इतनी हो गई, तो अगर फील थोड़े दिन बाद ऐसी हो जाएगी फिर क्या करेंगे पता नहीं। फील जब किसी भी कोई भी चीज होती है ना, हाँ। इंसान भी फील के साथ जीता है, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर उसमें बिल्कुल। हरकत होगी हाँ तो लोग जी। कहते हैं ये आदमी जिंदा है, हाँ जी। जैसे उसमें हरकत खत्म होगी लोग कहेंगे बॉडी मरी हुई है, इसको लेके जला दो, सही बात जला है, दो। सही तो वो बात है। ये ना हो कि धीरे धीरे कोई ऐसी बॉडी बन जाए
जिसको हम मरा करार कर दें हाय हाय। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। सर आपने सलीम सर के साथ बड़ा काम किया है। जी जी जी। बहुत सालों काफी तक टाइम काफी है। काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई थी, कैसे मतलब बॉन्डिंग बनी, कब अच्छा, आपका ये नहीं मतलब बॉन्डिंग मतलब यही है कि बहुत मैंने एक उनके साथ गाना गाया। पहले तो उनका गाना किया था तू बदली 100 बार, हाँ जी, वो गाना बहुत चला। हाँ जी, फिर एक मेरा सोलो गाना मैंने उनके साथ किया था, डुएट, हाँ जी, माहिदा माहिदा। हाँ जी, हाँ तो वो जी, गाना बड़ा टी सीरीज थे, मतलब बहुत सुपर डुपर हिट रहा था वो गाना। हाँ 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 अपना गाना मैंने गाया था। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे बॉन्डिंग बन जाती, जैसे नक्षत्र के साथ थी, सलीम के साथ थी, हाँ जी, बहुत हाँ सारे जी, सिंगर्स धीरे 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 हाँ जी, मतलब हाँ जिनके जी। साथ हम काम करते रहे हैं, हाँ तो वो जी। चलता रहता है। सर आपका अभी तक का कोई बेस्ट सॉन्ग मुझे सुनना है, जो आपके दिमाग में, जो आप ऐसा सॉन्ग इन 20 सालों में कि जो आप रेगुलर, मतलब कुछ चाहे पुराना भी हो, मतलब काफी पहले गाया हो, वो अभी तक आपको मतलब दिमाग में गूंजता हो। वो गाना हमने गाना। बहुत अच्छा बनाया था, आपने सुना होगा। जदों तक अखियां च पानी ओए सजना, जदों तक अखियां च पानी ओए सजना, मैं हंजुआं दी महफिल सजाउंदा रवांगा, सजाउंदा रवांगा, मैं समझांगा एनू नसीबां दा लिखिया, तू रुसदी रवि ते मैं मनाउंदा रवांगा, मनाउंदा रवांगा, जदों तक ए अखियां च पानी ओए सजना। बहुत अच्छा ये गाना सर, मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत अच्छा तो सर, बहुत अच्छा गाना था ये वाला। मतलब मैं अभी बैठ के लाइव पहली बार, मतलब जैसे आपसे बात की और आपसे सुन रही हूँ गाना आपके मुंह से लाइव, तो मुझे 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 बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम फीलिंग लाइक ब्लेस्ड। अभी तो मुझे ऐसा Thank you लग so रहा है कि much। मतलब पता नहीं, शायद मैंने कुछ सक्सीड कर लिया, पता नहीं 0.1% नहीं, या वो- पॉइंट, मतलब मैं बैठ के आपसे बात की है। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला आपसे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके आने वाले गाने या कुछ ऐसे कुछ आगे कुछ काम चल रहे हैं जो हमें सुनने को मिलेगा और फिर से वैसे ही सब कुछ दिखेगा। देखिए वैसे तो ना जो चीज़ छुप के वापस आती है ना, हाँ जी, जो छुपी हुई चीज़ होती है, हाँ जी, वो एकदम से सामने आए तो उसका मज़ा ज़्यादा होता मजा है बहुत, ना? हाँ तो मैं कई बार इंटरव्यू सब कहते हैं जी आने वाला क्या क्या है जी आपका, हाँ हाँ हाँ, तो मैं कह दूंगा हाँ जी बहुत सारे गाने आ रहे हैं, इसका भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है, कह दूंगा बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, हाँ जी, हाँ आ जी, भी रही हैं, कि अगर काम कर रहे हैं तो आ भी रही आ होंगी, भी रही, गाने भी आ रही हैं। मैं कह दूंगा ये, वो तो कहने की बात है, कह दूंगा बहुत सारे आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को, जब ये अब शुरू होगा काम, हाँ तो आप जब उसको सुनोगे गानों को, हाँ जी, तो सुन के आप फ़ोन करना ठीक है, कि कितने गाने आ गए ठीक और है, वो गानों में क्या क्या मज़ा आया, ठीक और ये है। गाने में क्या उसकी क्रिटिक्स जो होते हैं ना, हाँ एक जी, क्रिटिक्स बन के फ़ोन करना ठीक कि ये है। गाना ख़राब था, ये गाना बढ़िया था, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत ख़राब था, हाँ तो जी। फिर मज़ा आता गाने का। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारा गाने आएंगे, बहुत तो बढ़िया, जिसको कहते हैं ना परमात्मा ਦੀ देन है कि अच्छे गाने ही करांगे, हाँ क्योंकि जी। शुरू तो ही ਅਸੀਂ बहुत अच्छे गाने कीते हैं। तो मैं बस इको गल कहना चाहूँगा, कहना चाहता भी हूँ कि ये जो गाने चल रहे हैं हाँ जी, कि यहाँ से बंदूक निकाली, हाँ ये मारी ठा करके, और ये है हम बदमाश, है ना, हम बदमाश हैं, तो मैं ये गाना गाऊंगा बदमाशी वाला, उसके वाला, और ये देखो जी, ये देखो जी, ये पैग पी लिया, है ना, ये हाँ। पैग पी लिया, शराब पी ली, गोली चला ली, बदमाशी कर ली, गैंग बना लिया, गैंग वार बना लिया, ये कर लिया, ये सब चीज़ें आने वाली जनरेशन को मत परोसो। हाँ, गाने वो बनाओ जो संगीन गाने हों, बढ़िया गाने हों, वो गाने बनाओ जो आम फैमिली के साथ बैठ के आप सुन सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअली, और ये बात नहीं कि मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो गाने बनाने का शौक है, हाँ वो जो गाने हैं मेरी इस उंगल का काम है, हाँ हाँ, ये वाली उंगल का काम है, बदमाशी वाला, और वो वाला गाना हर एक का जो बहुत बढ़िया काम करता है ना, उसके लिए वो बहुत छोटा काम है, हाँ जी, वो इस उंगल से भी वो काम कर सकता है। हाँ जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो अच्छे गाने हैं दोनों हाथों से बनाओ, बिल्कुल। दोनों हाथों से बनाओ, उसकी बरकत ज़्यादा होगी। सर आपकी ये जो ट्रू पर्सनालिटी मैं आज देख रही हूँ, मतलब
शायद पहले कभी नहीं ऐसे इस तरह से कभी आपकी ऐसे किसी से बात हुई है, मतलब आप एकदम जैसे आप ये जो पर्सनैलिटी है ये म्यूजिक इंडस्ट्री में जब आप किसी के साथ बैठते हो या बात करते हो तो वो कभी किसी को ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बिल्कुल सच्चा ही बंदा है, ये इसने जो मतलब कह दिया मैंने कह दिया, करना है तो करना है काम ये, तो ऐसा कभी किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ इस चीज पे? क्योंकि कहने वाले कहते हैं सच्चे बंदों के साथ ना होता है क्योंकि सच्चाई को कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता जो बंदा बिल्कुल ट्रू अपने अंदर की बात एकदम धड़ल्ले से रखता है ना बाहर, तो उस बंदे को कोई एक्सेप्ट इतनी जल्दी करता नहीं है। तो ये चीज में कभी कन्फ्लिक्ट आया? नहीं, ऐसा तो मतलब देखो, जो जिसको कहते हैं ना कि अगर आपको 10 बंदे पसंद करते हैं तो 10, अब जब आप YouTube में खोलते हो तो देखते हो गाना आया, लो जी आपको क्या नाम है 100 बंदों ने लाइक किया तो उसमें पता लगा कि 50 बंदों ने डिसलाइक किया, तो वो तो होता है ना। तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर डिसलाइक नहीं होगा तो वो फेक है। बिल्कुल डिसलाइक नहीं होगा तो लोग कहते हैं कि सिर्फ लाइक ही आ रहे हैं, ये भी बात 2 लाख लाइक आया, डिसलाइक ही कोई नहीं आया, तो वो लोग कहते हैं ये फेक व्यूज होंगे। तो मैं कहता है डिसलाइक भी होना चाहिए, लोगों की डिसलाइकिंग भी होनी चाहिए आपके लिए। डिसलाइकिंग में फिर आप उनको बता सकते हो कि आपने डिसलाइक किया था, ये गलत है। जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा, जो सच है वो सच रहेगा, झूठ है जो झूठ रहेगा, बिल्कुल फेक है फेक रहेगा, ट्रुथ है ट्रुथ रहेगा, बिल्कुल उसका कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ मतलब इतनी सारी नॉलेज और इतना सारा एक्सपीरियंस, और जिस तरह के आप हो, जैसे आप एक्चुअल में हो, आपने वैसे ही मुझसे बात की और वैसे ही अपनी सारी बातें मेरे सामने रखी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि जैसे कई होते हैं ना आते हैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ एक प्राइड होता है कि भी मतलब गुरूर होता है कि भाई मैं इस सौदे का इंसान हूँ, आप मुझसे इस तरह से बात करो। आपने बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगा ही नहीं। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनफोल्ड जिंदगी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम वेट करेंगे आपके अगले सॉन्ग्स की, और मैं ज़रूर आपको कॉल करके बताऊंगी। कॉल करिएगा। आपका भी थैंक यू बहुत बहुत, और जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आगे भी आप मेरी बातें, इसमें से कई बातें बहुत लोगों को बुरी लगी होंगी, कईयों को बहुत अच्छी लगी होंगी, तो यही सोचना कि अगर बुरी लगी हैं तो मैं बहुत छोटा बंदा हूँ, उसके लिए ऐसे, अगर अच्छी लगी होंगी तो उसको यहाँ पर रखना, यहाँ पर मत रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, और आप सब इतना हमें प्यार दे रहे हो। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हमने कुछ शुरू किया है तो लोगों का इतना आगे से प्यार मिल रहा है। ये अपना प्यार बनाए ही रखिएगा और देखते रहिएगा अनफोल्ड ज़िंदगी, और ऐसे ही हम फिर से हाजिर होंगे एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ। उनको भी आपसे रूबरू करवाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस सामने लेके आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज सर ने इतनी ज़्यादा अच्छी बातें हमें सिखाई, वो आप याद रखिएगा, और अनफोल्ड ज़िंदगी को ज़रूर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमारा शो किस तरफ जा रहा है, आप लोगों को किस तरह से अच्छा लग रहा है। तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। आप इसको वॉच कर सकते हैं लविका नैयर की प्रोफाइल पे, यूट्यूब चैनल पे। सो आप कहीं पे भी हमें वॉच कर सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो अपने प्लीज़ अपने इस प्यार को ज़रूर बरकरार रखिएगा। हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।